अगर आप लोग नए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस वीडियो में। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में कुछ वैरायटी के बारे में बात करेंगे और बोलेंगे कि आपको घर पे लगाने के लिए कौन सा वैरायटी, किस टाइप का वैरायटी आपको लगाना चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, घर पे और छत पे लगाने के लिए जो वैरायटी चॉइस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब आप ज़मीन पे लगाते हैं या खेतों में पौधा लगाते हैं तो थोड़ा मोड़ा आपका उतना ज़्यादा वैरायटी चॉइस नहीं करना पड़ेगा, जितना आपको घर के और छत पे लगाने के लिए आपको वैरायटी चॉइस करना बहुत ज़रूरी रहता है। ख़ास करके अगर आप लोग ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग में भी यही प्रॉब्लम रहता है कि आपको वैरायटी चॉइस करना बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी भी वैरायटी का हो, कोई भी फलदार पौधा या फूल का पौधा हो, किसी का भी पौधा हो, तो वैरायटी चॉइस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप छत गार्डनिंग, होम गार्डनिंग करते हैं तो आज हम इसी वीडियो में सारे के सारे डिटेल्स जानने वाले हैं कि आप कैसा पौधा लगाएं, किस टाइप का पौधा लगाना चाहिए जो आपके लिए बेटर होता है और अच्छा पौधा होता है। तो देखिए, जब भी आप ऑनलाइन या किसी भी चीज़ का अगर आप पौधा लगाते हैं या मंगवाते हैं तो अच्छा नर्सरी से सबसे पहले आप पौधा मंगाइए। चाहे लोकल नर्सरी में लीजिए या ऑनलाइन नर्सरी लीजिए, अच्छा नर्सरी से पौधा लीजिए तो आपके लिए बेटर होगा, जो आपको ओरिजिनल पौधा दे और साथ ही साथ देखेंगे तो एक अच्छा सलाह भी आपको दे। उस टाइप के नर्सरी बहुत ही बेस्ट होता है आपके लिए। अब जो दूसरी बात रहता है, जब हम घर पे लगाए तो ग्राफ्टेड लगाए, एयर लेयरिंग लगाए या किस टाइप का पौधा लगाना चाहिए। तो देखिए, घर पे लगाने के लिए सबसे बेस्ट जो पौधा होता है वो ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग ही होता है। कभी भी बीज का पौधा नहीं लगाए। बीज का पौधा आप लगा सकते हैं मगर फलदार पौधा बीज का नहीं लगाए। बाकी पौधा जो होता है बीज का लगाया जाता है, जैसे फूल का हो गया। इसके बाद देखा जाए जैसे करी पत्ता हो गया, नीम हो गया, ये सब जो पौधा होता है ये बीज से भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें फल की ज़रूरत नहीं पड़ता है, पत्ते की ज़रूरत पड़ता है। तो कुछ ऐसा पौधा होता है जो आप बीज से भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसा पौधा होता है जिसको आप ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग से लगाते हैं। मगर ज़्यादा करके अगर आप फलदार पौधा लगाते हैं तो एयर लेयरिंग नहीं तो ग्राफ्टिंग होना चाहिए। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जो आपका बात रहता है कि पौधा हम कैसा लगाएं, तो देखिए, जब भी आप छत गार्डनिंग करते हैं और छत पर अगर गार्डनिंग करते हैं, गमले में आपको पौधा लगाना है तो आपकी इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आप ज़्यादा करके ड्रॉप नेचर का ही वैरायटी लगाइए। चाहे आपको छत पे क्यों नहीं लगा हो या नीचे घर के ज़मीन पे क्यों नहीं लगाया हो, आपके लिए छत गार्डनिंग का ही पौधा लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो छत गार्डनिंग के लिए पौधा आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, छत गार्डनिंग के लिए ग्राफ्टिंग और बोनी जाति का पौधा। अब दूसरी बात रहता है कि हम हाइब्रिड पौधा लगाए या नॉन हाइब्रिड लगाए। तो देखिए, हाइब्रिड पौधा सबसे बेस्ट होता है होम गार्डनिंग के लिए। हाइब्रिड पौधा इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि हाइब्रिड जो पौधा रहता है उसमें रोग बहुत ही कम लगता है और बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग भी होता है और हर साल फ्रूटिंग होता है। बाकी ऐसा बहुत सारा वैरायटी है जिसमें आपका रोग बहुत ज़्यादा लगता है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा लगता है और ख़र्चा भी ज़्यादा लगता है और केयर भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जब भी आप घर के लिए कुछ भी वैरायटी लगाइए, पौधा लगाए, तो आप ऐसा पौधा लाइए जिसमें मेंटेनेंस थोड़ा लो हो, मतलब मेंटेनेंस उसमें थोड़ा कम हो, खाद पानी भी थोड़ा आप कम दे सके समय समय पे। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, इस टाइप का पौधा नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात रहती है जो पौधा एकदम रोग फ्री हो, जिसमें आपका रोग भी बहुत ही कम लगता हो, इस टाइप का पौधा आपके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। देखिए, जब आप ऑर्गेनिक करते हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए, तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए सबसे हमें बढ़िया जो होता है वो आपका रोग फ्री ही पौधा माना जाता है। जिसमें कम रोग लगता है वो ऑर्गेनिक तरह से बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो जब भी आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो हमेशा ऐसा पौधा या ऐसा वैरायटी लगाइए और सर्च भी कीजिए उस वैरायटी के ऊपर, क्या ये वैरायटी में सही में बहुत ज़्यादा रोग लगता है कि नहीं लगता है। देखिए, बहुत सारा ऐसा वैरायटी है जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा रोग लगता है और बहुत सारा ऐसा वैरायटी है जिसमें बहुत ही कम रोग लगता है। तो ऐसा वैरायटी लगे जिसमें कम रोग लगे। अब कम रोग जैसे देखिए तो हाइब्रिड जितना ज़्यादा वैरायटी है उसमें थोड़ा रोग कम लगता है। हाइब्रिड जो वैरायटी होता है बहुत सारा रिसर्च से गुजरता है, बहुत सारा उसके ऊपर रिसर्च भी किया जाता है, जगह जगह हर चीज़ से वो ट्राई के रूप में वो आता है, चाहे किधर से। तो हाइब्रिड जो आम होता है या हाइब्रिड जो भी वैरायटी होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है। जब कोई रिलीज करता है वो इतना जल्दी नहीं होता है, तो इसलिए उस एकदम ट्रस्टेड और रिसर्च रहता है उसके ऊपर, जिसके कारण हाइब्रिड ज़्यादा करके बेस्ट होता है। तो हाइब्रिड चाहे आम का हो या अमरूद का हो, किसी के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हाइब्रिड जो वैरायटी होता है उसमें बाकी के मुकाबले थोड़ा रोग कम लगता है। जिसमें आप देखा जाए तो जिसमें कम रोग लगता है वो पौधा घर के लिए बेस्ट होता है।
अब दूसरी बात रहता है, ऐसा पौधा लगाइए जिसमें बहुत ज़्यादा फलन हो। ऐसा पौधा मत लगाइए जिसमें आपका फल बहुत ही कम हो, कम फल फले या बहुत लेट फल फले। कोई ऐसा वैरायटी होता है जो आपका 3 साल 4 साल 5 साल बाद उसमें फ्रूटिंग पे आता है। तो ऐसा टाइप का आपको पौधा या वैसा वैरायटी आपको नहीं लगाना चाहिए। वो इस टाइप का अगर आप वैरायटी लगाते हैं तो गार्डनिंग के लिए, छत गार्डनिंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं आता है। अगर आप ज़मीन पे लगाते हैं तो थोड़ा मोड़ा सूटेबल हो सकता है, मगर गमले में लगाते हैं तो ये वैरायटी सूटेबल नहीं होता है। आप ऐसा वैरायटी गमले में लगाइए जो मिनिमम 1 साल या 1.5 साल के अंदर उसमें फल आ जाए। वो पौधा बहुत ही बेस्ट होता है होम गार्डनिंग के लिए और रूफटॉप गार्डनिंग के लिए, क्योंकि जब 1-1.5 साल में फल आता है तो उसमें आपका कंटिन्यू फल आना चालू होता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम रहता है, आपका पौधे का ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ता है और पौधा छोटा ही रहता है, मगर उसमें फ्रूटिंग अच्छा लगता है। तो अच्छा फ्रूटिंग, हेवी फ्रूटिंग वाला वैरायटी लगाइए और हर साल फल देने वाला वैरायटी लाइए। कुछ वैरायटी ऐसा भी होम गार्डनिंग के लिए माना जाता है जो ऑल टाइम होता है, खास करके कोई भी वैरायटी ऑल टाइम छत गार्डनिंग के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी माना जाता है। चाहे आप नींबू ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, आम ले लीजिए, वो सब क्या रहता है, आपको छत के लिए बहुत ही अच्छा शोभा भी बढ़ाता है। भले ही आम ही आप ले लीजिए, ऑल टाइम मैंगो ले लीजिए किसी भी वैरायटी का, तो उसमें क्या रहता है, आपका पूरे साल आपके छत पे आम फलता भी है और मंजर भी आता रहता है। तो पौधा बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है, बहुत सुंदर भी रहता है। आपको ऐसा लगता है कि हमारे छत पे पूरे साल आम हमें देखने को मिलता है और खाने की मिलता है। वैसा ही अमरूद भी है या अनार है, जो भी वैरायटी लगाइए एक सोचिए ऑल टाइम होना चाहिए, जो आपको छत गार्डन में हमेशा आपका फ्रूट और फ्लावरिंग होता रहे। वो वैरायटी बहुत ही अच्छा माना जाता है, खास करके छत गार्डनिंग के लिए। तो ये सब वैरायटी जो होता है खास करके होम गार्डनिंग के लिए आपको बेस्ट माना जाता है। सबसे पहला आपको वैरायटी चॉइस करना है। दूसरी बात रहता है आपको ग्राफ्टिंग एयर लेयरिंग वाला पौधा लेना है। तीसरी बात जो रहता है इसमें वो रोग फ्री पौधा लेना है, जिसमें आपका रोग ना के बराबर लगता हो, उस वैरायटी को आपको लेना है। और चौथी बात रहता है आपका जो जल्दी फ्रूटिंग करता है, वो वैरायटी के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें आपका जल्दी फ्रूटिंग करे। पांचवी बात रहता है पौधा जो होता है थोड़ा ड्रॉप नेचर का होना चाहिए। ड्रॉप नेचर का जो पौधा होता है वो बहुत ही बेस्ट रहता है। एक और बात रहता है जो ऐसा एक और वैरायटी लगाइए जो हमें हर मिट्टी में अच्छी तरह से सूटेबल हो जाए। तो ये सब अगर वैरायटी आप अपने छत गार्डन पे लगाते तो अच्छी तरह से सक्सेसफुली आप गार्डनिंग कर पाएंगे और आपको कुछ ही तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर अगर आप गलत वैरायटी चॉइस कर दे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान और बहुत ही ज़्यादा परेशानी भी आप उठा सकते हैं। जैसे आप एकदम रोग वाला आम लेके आते तो सबसे बड़ा परेशानी रहता है उसमें आपका बार बार उस पौधे में आपका रोग लगता रहता है, जिसमें आपका बार बार आप देखेंगे तो इसमें आपका केमिकल का स्प्रे करना पड़ सकता है। केमिकल किसी भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, और वो एक हार्मफुल भी होता है क्योंकि बार बार रोग लगेगा, बार बार उसको केयर करना पड़ेगा, बार बार उसको देखभाल करना पड़ता है, तो उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए अब मैं आपको बोलता हूँ सही वैरायटी लगाइए। भले ही आपका किसी भी वैरायटी, भले 1 से 2 ही पौधा लगाइए, मगर अच्छा वैरायटी लगाइए छत के लिए और होम गार्डनिंग के लिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।